ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 18 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 17 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था, ये जो 27 नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में विचार किया था। इसमें हमने देखा था कि देखिए थोड़ा सा हम लोग पीछे का इसका क्या अन्वय है, क्या कथा है, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अथ कालक्रमेण सप्ताशीत्युत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकम सकष्टम च प्राणांस त्यक्तवती महामदे। अर्थात 1087 ईस्वी में जो महामद अर्थात महमूद जो गजनी था, उसका प्राणान त्यक्तवती, अपना प्राण छोड़ दिया, मतलब उसका देहांत हो गया। 1087 ईस्वी में महमूद गजनी का जब देहांत हुआ तो गोर देश में रहने वाला शहाबुद्दीन गौरी, जिसको हम कहते हैं, जिसके दूसरे नाम हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, तो जो मोहम्मद गौरी है वह पहले जो महमूद गजनी का मूल देश है उस देश पर आक्रमण किया, जिसका नाम गजनी था। उस गजनी देश पर आक्रमण किया और उसको हराया। उसके बाद वह भारतवर्ष में भी प्रवेश किया, है कि नहीं, भारतवर्ष में भी प्रवेश किया और 1250 अब्द माने संवत्सर में, है कि नहीं, 1250 संवत्सर में दिल्ली अश्वयाम बबुआ, माने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और उस समय जो दिल्ली के अधिपति थे वह पृथ्वीराज चौहान थे और कान्य कुब्ज के जो ईश्वर माने जो अधिपति थे वो जयचंद्र थे। और इन दोनों के बीच जो है वह पारस्परिक विरोध था। इस कारण से इन दोनों को आसानी से जो शहाबुद्दीन गौरी था, मोहम्मद गौरी था, वो आसानी से परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद उसका बहुत बड़ा एक उसको राज्य उसके अधिकार में आ गया, भारत का, है कि नहीं। इसलिए लिखा है, देखिए, महारत्नम इव, एक महारत्न की तरह, एक बहुत बड़े रत्न की तरह, महाराज्यम अंगीचकार, बहुत बड़े राज्य को उसने स्वीकार कर लिया, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो दिल्ली से लेकर वाराणसी तक फैला हुआ था, है कि नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ था कि उसने वाराणसी में भी, वाराणसी जैसे पवित्र नगरी में भी जितने मंदिर थे, हजारों से अधिक मंदिरों को उसने तोड़ा, है कि नहीं। देखिए यहाँ लिखा है, परसहस्राणि देव मंदिराणि भूमिसात कृतानि, हजारों से अधिक मंदिरों को उसने भूमिसात कर दिया, भूमि में मिला दिया। और जो गंगा है, जो कि एक पवित्र नदी है जिसमें जल बहती है, पवित्र धारा बहती है, उस पवित्र जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी को भी उसने सोढ़ीकृता, सोन नदी बना दिया। सोन नदी का तात्पर्य है कि लाल कर दिया। लाल किससे हुआ, तो रुधिर से हुआ, रक्त से हुआ, सोडित से हुआ, है कि नहीं। तो ऐसे पवित्र गंगा नदी को भी उसने लाल कर दिया, अर्थात बहुत लोगों को मारा। उनके खूनों से गंगा की नदी जो उसका जल था, उस जल को उसने सोन माने लाल बना दिया। इतना ज़्यादा उसका अत्याचार वाराणसी जैसे पवित्र नगरी में भी बढ़ गया था, तो बाकी और नगरों में तो आप सोच ही सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आगे ही लिखा, देखिए, स एव, वही जो मोहम्मद गौरी था, वही प्राधान्येन भारते यावन राज्यांकुरारोपको अभूत। प्रधान रूप से भारत में यदि यावन राज्य का किसी ने आरोपण किया है, माने किसी ने यावन राज्य को संस्थापित किया है भारत में, तो प्राधान्य रूप से, मुख्य रूप से वह मोहम्मद गौरी ही था। मोहम्मद गजनी जो था वह भारत में यवन राज्य का अंकुर नहीं बोया, क्योंकि उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे राज करना है। उसका उद्देश्य बस इतना था कि हमें भारत देश को लूटना है, क्योंकि भारत देश में बहुत ज़्यादा ही धन धान्य और समृद्धि ऐश्वर्य से संपन्न देश था। इसका कारण था कि उसे बस भारत को लूटना था। इस उद्देश्य से वो भारत में प्रवेश किया और भारत को उसने लूटा भी, और उसके बाद वो पुनः अपने देश चला गया और उसके अपने ही देश में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मोहम्मद गौरी इस उद्देश्य से नहीं आया था कि मुझे देश लूटना है, वो इस उद्देश्य से आया था कि मुझे देश में राज करना है। तो इसीलिए जब ये भारत में आया और हराया पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र जैसे महावीर को, तो उसके बाद इसने क्या किया कि यवन राज्य का अंकुर बोया, मतलब कि इसके बाद
यवन राज्य वहाँ पर संस्थापित होने लगा, होने लगा, फैलने लगा। तो इसी का इसलिए लिखा, देखिए तस्यैव माने उसी मोहम्मद गौरी का एक कोई कृतदास था। कृतदास का मतलब होता है कि गुलाम, है कि नहीं, खरीदा हुआ दास। एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह प्रथम भारत सम्राट संजातः, पहला भारत का सम्राट हुआ जो कि यवन था, है कि नहीं। यवन शासक का पहला यदि भारत का कोई सम्राट हुआ है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है, और वो कहाँ का था, दिल्ली का था, ठीक है ना। तो तमारभ्य, इसलिए लिखा है तमारभ्य, उस समय से लेकर के, है कि नहीं, अद्यावधि, इस समय तक, अभी तक, जब अंबिकादत्त व्यास जी लिख रहे हैं उस समय तक, राक्षसाः एव राज्यम अकारशुः, राक्षस ही राज्यम अकारशुः, अकारशु माने किए, ठीक है ना। दानवाः एव च दीनान अधिदलन, दानव ही, दीनों माने जो दीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कि पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को अधिदलन माने काटा गया, मारा गया, बहुत पीड़ित किया गया। अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। एक बीच में अकबर नाम का एक शासक आया जो कि यद्यपि वो भारत का गूढ़ शत्रु था, भारत का ही अहित चाहता था, लेकिन फिर भी वो शांति प्रिय था और विद्वत प्रिय था। अर्थात उसको शांति प्रिय थी और विद्वत प्रिय था, अर्थात विद्वानों का सम्मान करता था, और इतना सम्मान करता था कि अकबर के नवरत्न बने, है कि नहीं। जिनको विद्वानों का सम्मान करना जो जानता है वही तो अपना नवरत्न बना सकता है। एक विक्रमादित्य के समय नवरत्न बने थे, है कि नहीं, जिसमें कालिदास थे, जिसमें वराह मिहिर जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग थे, और एक अकबर में नवरत्न बने। अकबर के नवरत्न बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसीलिए ये विद्वत प्रिय था और शांति प्रिय था। भले ही ये भारत का गूढ़ शत्रु था, लेकिन इसमें एक अच्छाई भी थी कि ये शांति प्रिय था और विद्वत प्रिय था। आगे देखिए, आगे लिखा था कि अस्यैव प्रपौत्र, इसी का जो प्रपौत्र है, मूर्तिमत इव कलयुगम, मानव कलयुग का साक्षात मूर्ति है, अर्थात कलयुग देखना हो तो उसी को देखो। गृहीत विग्रह इव चाधर्म, मानव शरीर को धारण किया हुआ साक्षात अधर्म है। आलमगिरोपाधिधारी माने आलमगिर उपाधिधारी, आलमगिरी इस उपाधि को धारण करने वाला। औरंगजीवः, औरंगजेब, है कि नहीं। संप्रति, इस समय, दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, इस समय वो दिल्ली की वल्लभता को, ऐश्वर्यता को, सुंदरता को कलंकयति, कलंकित कर रहा है। अस्यैव पताका, इसी औरंगजेब का पताका माने ध्वजा, केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलंगेषु च दोधूयन्ते, इन क्षेत्रों में इसी की क्या हो रही है, पताका जो है वो दोधूयन्ते माने पुनः पुनः धूयन्ते, बार बार लहरा रही है, बहुत अधिक लहरा रही है। केवलम दक्षिण देशे, केवल दक्षिण देश में, है कि नहीं, केवल दक्षिण देश में, अधुनापि, इस समय भी, अस्य औरंगजेबस्य, इस औरंगजेब का, परिपूर्णो अधिकारः न संवृत्तः, अर्थात केवल दक्षिण देश में ही इस समय भी इसका पूर्ण रूप से, परिपूर्णः माने अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से अधिकार जो है वो नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में विचार कर लिया था। हमने यहाँ पर सिंहावलोकन किया कि क्या पीछे की कथा है, ताकि हमको आगे पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद देखिए, जो आज का पाठ प्रारंभ होना है वो यहाँ से प्रारंभ होना है, ठीक है। तो औरंगजेब जो था वह उत्तर भारत में तो उसका लगभग अधिकतर शासन हो गया था, हर जगह हो गया था शासन, उसकी पताकाएं हर क्षेत्र में लहरा रही थी। इसलिए ऊपर लिखा था, देखिए, केकय में, मत्स्य में, मगध में माने बिहार में, अंग माने बंग, अंग बंग, बंग माने बंगाल हो जाता है, अंग माने जो है दो, बिहार जो कि है ना पहले बहुत बड़ा था, बहुत, अगर सबसे बड़ा कोई राज्य था तो बिहार था, लेकिन उसी में मौर्य वंश आया। तो जो मगध है उसका पूर्वी जो होता है ना, पूर्वी, उसको अंग कहते हैं। इस तरह उसको पूर्वी और उत्तर दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। और बंग माने बंगाल होता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी ये क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों में उसकी ध्वजाएं लहरा रही थी, लेकिन केवल दक्षिण देश में ही वो अच्छी तरह से अपना शासन नहीं रख पाया था, है कि नहीं। तो इसीलिए, क्यों, कारण क्या था, क्योंकि दक्षिण देशो ही माने क्योंकि, ही मतलब होता है क्योंकि, ही माने यतः, क्योंकि दक्षिण देश, जो दक्षिण देश है कि नहीं, दक्षिणश्चासौ देशः इति दक्षिण देशः, जो दक्षिण देश है वह पर्वत बहुलः अस्ति। पर्वत बहुलः माने पर्वतैः बहुलः इति पर्वत बहुलः, पर्वतों से बहुल है माने पर्वतों की अधिकता है।
दक्षिण देश में बहुत ज़्यादा पर्वत है कि नहीं, इसलिए दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोस्ति, दक्षिण देश में बहुत सारे पर्वत हैं। इस कारण से वह दक्षिण देश में अच्छी तरह से अपने शासन को नहीं स्थापित कर पाया था। ठीक है ना, इसलिए कारण लिखा है यहाँ ऊपर लिखा, देखिए दक्षिण देशे अधुनापि अस्य परिपूर्णो नाधिकार समृद्धः। क्यों ही माने क्योंकि दक्षिण देशो पर्वत बहुलोस्ति, क्योंकि जो दक्षिण देश है वह पर्वत बहुल है। इसका मतलब पर्वत की बहुलता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत है, और जहाँ पर्वत होता है ना वहाँ आप उसको नहीं जीत सकते। इस कारण से भारत का जो उत्तरी हिस्सा है कि नहीं, वो चीन से अधिक सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि बीच में हिमालय पर्वत है, और पर्वत को उधर से आप लांग करके आकर के अटैक करें, आक्रमण करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप जब तक चढ़ेंगे तब तक ऊपर से लोग आप पर हमला कर देंगे, आप चढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए, और उतने ऊंचे पर्वत में भला चढ़े कैसे? इसलिए जहाँ पर पर्वत होते हैं ना उस क्षेत्र को जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही कारण था कि जो दक्षिण देश है ना उसमें पर्वत बहुत ज़्यादा थे। इस कारण से जो औरंगजेब था ना वो अपना दक्षिण में उतना ज़्यादा अधिक अच्छे तरह से अपने शासन को स्थापित नहीं कर पाया था। ठीक है ना, तो ये बात समझ गए कि दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोस्ति, क्योंकि दक्षिण देश जो था वो पर्वत से बहुल था, अर्थात पर्वतों से बहुत ज़्यादा वहाँ पर थे। और क्या था भाई? तो अरण्यानि संकुलश्चास्ति, है कि नहीं, अरण्यानि संकुलः, अरण्यानि का मतलब होता है महत अरण्यम अरण्यानि, है कि नहीं। हिमारण्ययोर महत्वे, एक स्त्री प्रत्यय में सूत्र है, हिमारण्ययोर महत्वे, वो कहता है हिम और अरण्य शब्द से महत अर्थ में क्या होता है, आनुक का आगम होता है और गीस प्रत्यय भी होता है। तो जो बड़ा जंगल होता है उसको अरण्यानि कहते हैं, छोटा जंगल होगा उसको अरण्य कहेंगे, लेकिन महत अरण्यम अरण्यानि, जो महत अरण्य है, जो बहुत बड़ा अरण्य है, जो जंगल है, उसको अरण्यानि कहेंगे। ठीक है ना, तो बहुत बड़े बड़े जंगलों से, अरण्यों से, संकुलः माने व्याप्तः, युक्तः, च, है कि नहीं। देखिए अरण्यानि संकुलः, फिर च है, फिर अस्ति है, तो बड़े बड़े जंगलों से युक्त, अस्ति माने है, माने दो चीज़ है। पहला है कि दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोस्ति, दक्षिण देश जो है पर्वत की बहुलता है वहाँ पर, और च माने और, यहाँ से च ले लीजिएगा, च माने और, अरण्यानि संकुलः अस्ति, अर्थात बड़े बड़े जंगलों से संकुल है, व्याप्त है, युक्त है। इति, इसी कारण से, इति माने इसी कारण से, चिरोद्योगेनापि न अयम अशकन महाराष्ट्र के सरिणो हस्तयितुम। अयम, यहाँ देखिए लिखा अयम, न है और आगे अयम है, दीर्घ संधि होकर नायम लिखा है, तो न और अयम, अयम का मतलब होता है यह, वो भी अयम शब्द पुल्लिंग में, इदम शब्द का पुल्लिंग में अयम बनता है कि नहीं। अयम, अयम, इमौ, इमे, इस तरह रूप चलेगा ना। तो अयम माने यह, तो अयम माने कौन? औरंगजेब, यह जो औरंगजेब है वह, अयम माने औरंगजेब, अयम माने औरंगजेब, चिरोद्योगेनापि, चिर माने होता है बहुत अधिक, और उद्योग माने होता है व्यापार, है कि नहीं, प्रयास, उद्योग माने प्रयास, व्यापार। हम कहते हैं ना हम ये उद्योग करते हैं, उद्योगपति मतलब व्यापार के पति। तो उद्योग मतलब होता है व्यापार, व्यापार माने क्रिया, क्रिया मतलब देखा जाए, मोटा मोटी देखा जाए तो प्रयास। तो चिरोद्योगेनापि माने बहुत प्रयास करने पर भी, चिर उद्योगेन, चिर धन उद्योगेन गुण संधि है, तो चिरोद्योगेन माने बहुत प्रयास करने पर भी, अयम माने यह औरंगजेब, महाराष्ट्र केसरीणः, जो महाराष्ट्र के केसरी लोग हैं, महाराष्ट्र के जो सिंह हैं, केसरी माने होता है सिंह, केसरी सिंह, है कि नहीं। तो केसरी शब्द का प्रथमा बहुवचन में बनेगा तो केसरीणः बनेगा, केसरी, केसरीणौ, केसरीणः, इस तरह रूप चलेगा। तो और महाराष्ट्र के जो केसरी लोग हैं, महाराष्ट्र के जो सिंह लोग हैं, सिंह की तरह जो लोग हैं, है कि नहीं, महाराष्ट्राः केसरीणः इव इति महाराष्ट्र केसरीणः, महाराष्ट्र के लोग कैसे हैं? केसरी की तरह, सिंह की तरह। तो महाराष्ट्र के जो केसरी लोग हैं, जो सिंह लोग हैं, है कि नहीं, वहाँ की जो सेनाएं हैं, वहाँ का जो शिवाजी हैं, वो लोग कैसे हैं? सिंह की तरह, शेर की तरह। तो महाराष्ट्र के जो केसरी लोग हैं उन लोगों को, है कि नहीं, तो महाराष्ट्र केसरीणः हस्तयितुम, हस्ते कर्तुम इति हस्तयितुम,
हाथ में करने के लिए, है कि नहीं। महाराष्ट्र केसरीड़ा अर्थात जो शिवाजी हैं, यहाँ महाराष्ट्र केसरीड़ा षष्ठी एक वचन का रूप है कि नहीं। महाराष्ट्र केसरीड़ा माने महाराष्ट्र के जो केसरी है, जो सिंह है, कौन, शिवाजी। क्योंकि महाराष्ट्र के सिंह कौन है, माने शेर कौन है, वहाँ का शासक कौन है, वहाँ का राजा कौन है, शिवाजी थे, शिववीर जी थे, जो इसमें शिवाजी को शिववीर के नाम से प्रथित किया जाएगा। तो जो महाराष्ट्र केसरी हैं अर्थात जो शिवाजी हैं, उनको हस्तयितुम माने हस्ते कर्तुम, हाथ में करने के लिए, उनको वश में करने के लिए, अयम माने औरंगजेब, न माने नहीं, अशकन माने हो सका, अशकन अर्थात हो सका, और न माने नहीं, न अशकन नहीं हो सका, क्या करने के लिए, तो महाराष्ट्र केसरी रहा, महाराष्ट्र के जो केसरी हैं शिवाजी, उनको हस्तयितुम हाथ में करने के लिए, वश में करने के लिए, जीतने के लिए, अयम माने औरंगजेब, चिरोद्योगेनापि बहुत प्रयास करने पर भी, बहुत प्रयास किया कि हम महाराष्ट्र के केसरी जो शिवाजी हैं और उनका जो राज्य है महाराष्ट्र, उसको पूरा मैं जीत लूँ, लेकिन वो चिरोद्योगेनापि बहुत बहुप्रयासेनापि बहुत प्रयास करने पर भी वह जो औरंगजेब था वह महाराष्ट्र केसरीड़ा हस्तयितुम, महाराष्ट्र के जो केसरी की तरह थे, जो सिंह की तरह थे, ऐसे जो शिवाजी थे और उनकी जो सेना थी, उन लोगों को हस्तयितुम वश में करने के लिए न अशकन समर्थ नहीं हुआ, नहीं कर सका। बात समझ में आई। तो ये जो अशकन क्रिया है, किसकी क्रिया है, अयम की क्रिया है, अयम न अशकन, यह नहीं कर सका, ठीक है ना। तो यह कौन, तो औरंगजेब, तो अयम औरंगजेब न अशकन नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, तो महाराष्ट्र केसरीड़ा हस्तयितुम न अशकन, महाराष्ट्र के जो केसरी हैं, महाराष्ट्र के जो केसरी की तरह हैं, सिंह की तरह हैं, ऐसे जो शिवाजी हैं, शिववीर हैं, उनकी जो सेनाएं हैं, उन लोगों को हस्तयितुम हाथ करने के लिए, मतलब वश में करने के लिए, मतलब जीतने के लिए, न अशकन नहीं कर सका। और चिरोद्योगेनापि, ऐसा नहीं है कि उसने प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं कर सका। बात समझ में आ गई। तो इतना आप समझ गए कि दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोस्ति, दक्षिण देश जो है पर्वत की बहुलता है उसमें, और अरण्यानि संकुलश्च अस्ति, च माने और, अरण्यानि संकुलः बहुत बड़े बड़े अरण्यों से, संकुल माने व्याप्त है, युक्त है, इति इस कारण से, चिरोद्योगेनापि बहुत प्रयास करने पर भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी, अयम माने औरंगजेब महाराष्ट्र केसरीड़ा हस्तयितुम, महाराष्ट्र के जो केसरी की तरह हैं शिवजी शिववीर, उनको हस्तयितुम वश में करने के लिए न अशकन नहीं समर्थ हो सका। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए सांप्रतम माने इस समय, सांप्रतम अस्यैव आत्मीयः दक्षिण देश शासकत्वेन शास्त्री खान नामा प्रेष्यते इति श्रूयते, ठीक है ना। अर्थात सांप्रतम माने इस समय, सांप्रतम माने इस समय, ये कह कौन रहा है, ये ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, योगीराज को कह रहे हैं, क्योंकि योगीराज ने प्रश्न किया था ब्रह्मचारी गुरु से कि भारतवर्ष की दशा क्या है, बताइए, हमें जानना है, इस समय भारतवर्ष की क्या दशा है। तो इस समय ब्रह्मचारी गुरु योगीराज जी को भारत की दशा बता रहे हैं, और दशा बताते हुए सब चीज़ें कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये कथन किसका है, ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, सुनने वाले योगीराज हैं, ये एक जंगल में ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए सांप्रतम, सांप्रतम माने होता है इस समय, और कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु जी कि सांप्रतम माने इस समय, अस्यैव आत्मीयः, अस्यैव माने इसका ही, इसका ही मतलब किसका, औरंगजेब का ही। तो सांप्रतम माने इदानीम इस समय, अस्यैव माने इसी औरंगजेब का ही, आत्मीय अत्यंत आत्मीय, अत्यंत आत्मीय माने जो अपने लोग होते हैं उनको आत्मीय कहते हैं। तो सांप्रतम इस समय अस्यैव औरंगजेबस्यैव आत्मीय माने बहुसम्मतः, बहुत सम्मान योग्य आत्मीय व्यक्ति, जिसका नाम है शास्त्री खान, जिसका नाम क्या है, शास्त्री खान, जिसको हम लोग हिंदी में शाइस्ता खां के नाम से जानते हैं। तो शास्त्री खान वो क्या हो गया, शास्त्री खान नामा, शास्त्री खान नाम का उस औरंगजेब का अत्यंत आत्मीय शास्त्री खान नाम का व्यक्ति प्रेष्यते माने भेजा गया है, माने भेजा जा रहा है, इति श्रूयते ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि जो औरंगजेब है वह सांप्रतम माने इस समय, अस्यैव आत्मीय, इसी औरंगजेब का अत्यंत आत्मीय व्यक्ति,
जिसका नाम है शास्ती खान नाम वाले आदमी को प्रेष्यते माने भेजा जा रहा है, इति श्रूयते, ऐसा सुनाई पड़ रहा है, माने ऐसा सुनने में आया है कि इसी का अत्यंत आत्मीय व्यक्ति शास्ती खान जो है वह भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है भाई? तो दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश के शासक के रूप में भेजा जा रहा है, अर्थात जाओ दक्षिण देश में शासन करो, इस उद्देश्य से भेजा जा रहा है कि नहीं। अभी शासन तो उसका है नहीं भाई, लेकिन फिर भी जीतने के लिए या कुछ अपना रहस्य पता करने के लिए शासकत्वेन लिखा है, माने शासक के रूप में उसको भेजा जा रहा है, ठीक है ना, माने जाओ शासन करो, इस उद्देश्य से भेजा जा रहा है। भेजने वाला कौन है? औरंगजेब है, ठीक है ना। तो सांप्रतम माने इस समय अस्यैव आत्मीय, इस औरंगजेब का ही अत्यंत आत्मीय दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश के शासन के रूप में, दक्षिण देश के शासक के रूप में, दक्षिण देश का ये शासक है, इस रूप में शास्ती खान नाम के व्यक्ति को प्रेष्यते माने भेजा जा रहा है, इति श्रूयते, ऐसा हमें सुनाई पड़ा है, ऐसा हमें सुनने में आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, अब वह उनकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी? जो वहाँ के केसरी हैं, जो महाराष्ट्र के केसरी हैं, जो महाराष्ट्र के इस समय वर्तमान राजा हैं, कौन? शिववीर अर्थात शिवाजी, उनकी अब विशेषता बताएंगे कि वो कैसे, ठीक है ना। औरंगजेब का यहाँ तक का उन्होंने कहानी बता दिया कि वो उत्तर भारत में तो उसका पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका है, लेकिन दक्षिण देश में चूँकि बहुत ज़्यादा पर्वत हैं और बहुत ज़्यादा जंगल, बड़े बड़े जंगल हैं, इस कारण से जो है उसका अच्छी तरह से वहाँ पर अधिकार, परिपूर्ण रूप से उसका अधिकार नहीं हो पाया है। लेकिन इस समय वो अपना एक अत्यंत आत्मीय व्यक्ति जिसका नाम शास्ती खान है, उसको वह दक्षिण देश के शासन करने के रूप में उसको भेजा गया है वहाँ पर, ठीक है। इतना बोलने के बाद अब ब्रह्मचारी गुरु जो हैं वह शिववीर अर्थात शिवाजी के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न है कि नहीं, महाराष्ट्र देश के रत्न हैं वो। कौन है भाई महाराष्ट्र देश के रत्न? तो यहाँ लिखा देखिए शिववीर है कि नहीं, शिववीर माने होता है शिववीर, नाम है, एक संज्ञा है भाई, ठीक है ना। तो शिववीर अर्थात शिव की तरह जो वीर है, ऐसा समास कर सकते हैं, है कि नहीं। शिव इव वीर इति शिववीर, जो शिव की तरह वीर है, जैसे घन इव श्याम समास करते हैं, है कि नहीं, कर्मधारय समास, उसी तरह आप कर सकते हैं शिव इव वीर इति शिववीर, जो शिव की तरह वीर है उनको कहेंगे शिववीर, अर्थात जिसको हम शिवाजी के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो जो शिववीर हैं, जो महाराष्ट्र देश के क्या हैं? रत्न हैं। अब सब विशेषण है, शिववीर इसका पूरा ये विशेषण आपको देखने को मिलेगा, जितना ये लाइन है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब ये शिववीर का विशेषण है कि कीदृशः शिववीरः वर्तते, है कि नहीं। तो शिववीरस्यैव एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति। तो शिववीरः शिववीरश्च अस्मिन् माने इस, अस्मिन् माने किस? तो पुण्यनगरात् नेदीयस्येव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति, ठीक है ना। तो पहले नीचे देख लीजिए कि शिववीरः, जो शिववीर हैं वह निवसति, है कि नहीं, वह निवास कर रहे हैं। शिववीरः निवसति, निवास कर रहे हैं। कुत्र निवसति? तो अस्मिन् पुण्यनगरात्, इस पुण्यनगर से, पुण्यनगर का मतलब होता है पूना, जिसको हम लोग इस समय पूना के नाम से जानते हैं, पूड़े जिसको कहते हैं, पूड़े। तो उसका जो प्राचीन नाम था ना वो पुण्य नाम था, यानी पुण्य नगर, लेकिन पुण्य बोलना लोगों को कठिन लगता था तो पूना पूना कहने लगे, अभी पूड़े कहने लगे। तो जो पूना है इस समय उसका नाम था पुण्य नगर। तो वही कह रहे हैं कि पुण्य नगर से, पुण्य नगरात नेदीयस्येव, नेदीयसी और आगे एव है, नेदीयसी सप्तमी एक वचन का रूप है और आगे एव है, यण संधि हो गया, नेदीयस्येव ऐसा लिखा है। तो नेदीयसी का मतलब होता है अतिशयेन अंतिकः इति नेदीयान, जो अत्यंत नज़दीक होता है उसको नेदीयान कहते हैं एक वचन में। और नेदीयान का रूप चलाएंगे नेदीयान, नेदीयंसो, नेदीयंसः, सप्तमी एक वचन में आएंगे नेदीयसी बनेगा। अर्थात इस पुण्य नगर से, अर्थात इस पूना से, नेदीयस्येव अत्यंत नज़दीक ही, अत्यंत नज़दीक में ही क्या है? सिंहदुर्ग है कि नहीं। इस पुण्य नगर से, इस पुण्य नगर से अत्यंत नज़दीक में ही सिंहदुर्ग है और उसी सिंहदुर्ग में
शिववीरः निवसति, शिववीर जो है वो निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शिववीरः अस्मिन् पुण्यनगरात् नेदीयस्येव सिंहदुर्गे, ठीक है ना। अस्मिन् का अन्वय आपका सिंहदुर्गे में है, तो अस्मिन् सिंहदुर्गे, इस सिंहदुर्ग में, और वो सिंहदुर्ग कहाँ से कितना दूर है, तो पुण्यनगरात् नेदीयस्येव, पूना नगर से अत्यंत नज़दीक में ही जो सिंहदुर्ग है, उसी सिंहदुर्ग में निवसति शिववीर, शिववीर जो है निवास कर रहे हैं, और अकेले नहीं कर रहे हैं, ससेना, हाँ माने सेनया सह इति ससेना, सेना के साथ निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शिववीर अस्मिन् पुण्य नगरात, इस पुणे नगर से, नेदीय शिव सिंहदुर्गे, अत्यंत नज़दीक ही जो सिंहदुर्ग है उस दुर्ग में ससेनो निवसति, सेना सहित निवास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब शिववीर कैसे हैं भाई, वो सामान्य नहीं है शिववीर, शिववीर का पूरा विशेषण भरा पड़ा है। देखिए कि कथम भूतः सः शिववीरः वर्तते, तो तस्य विशेषणमस्ति, प्रथमं विशेषणं वर्तते महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के वो रत्न हैं, महाराष्ट्र देश के रत्न की तरह हैं वो, है कि नहीं। अर्थात महाराष्ट्र देश के वो रत्न हैं, माने महाराष्ट्र देश में रहने वाले जितने लोग हैं उन लोगों में वो रत्न की तरह चमकने वाले हैं। महाराष्ट्र के देश के लोग एक तरफ और ये एक तरफ, ये एक रत्न की तरह चमकते, हमेशा चमकते रहते, पूरे विश्व में इनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है। तो ये महाराष्ट्र देश के रत्न हैं, पहला विशेषण। दूसरा क्या है कि यवन शोणित पिपासा कुल कृपाणः शिववीरः, ठीक है। और कैसे हैं, तो यवन का जो शोणित, यवन जो लोग थे, जो मुसलमान लोग हैं, जो औरंगजेब जैसे लोग हैं, ऐसे यवन लोगों का जो शोणित है, शोणित माने होता है रुधिर, रुधिर माने खून, रक्त। तो मुसलमान यवनों के शोणित माने खून की, पिपासा माने कि पीने की इच्छा, पिपासा, पिपासा माने होता है पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं, और पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा वाला जो होता है उसको पिपासा कहते हैं। तो यवन के खून को पीने की इच्छा से, आकुल माने व्याकुल है, कृपाण माने तलवार जिसका, कृपाण माने होता है तलवार, खड्ग, ठीक है ना। और वो कृपाण जो है ना वो आकुल है, व्याकुल है, और किस चीज़ की उसकी व्याकुलता है, तो पिपासा, पीने की इच्छा, पीने की इच्छा से व्याकुल है कृपाण। और किस चीज़ की पीने की इच्छा, पानी नहीं, शोणित, खून, रक्त, और किसका, तो यवन का, है कि नहीं। तो यवनानाम, जो यवनानाम अर्थात जो यवन लोग हैं उन लोगों के, जो शोणितः माने जो रक्त है कि नहीं, तो यवनानाम शोणितस्य, यवनों का जो शोणित है उस खून को, पिपासा कुलः अर्थात पाने की इच्छा से, आकुलः माने व्याकुलः, कृपाणः माने खड्गः, यस्य एवं भूतः सह वर्तते, सह शिववीरः, वह शिववीर कैसे हैं, तो यवनों के खून को, यवनों के खून के पाने की इच्छा से, पीने की इच्छा से आकुल है, व्याकुल है, कृपाण माने खड्ग जिसका, ऐसे वो शिववीर इस ही सिंह नज़दीक ही, इस पुणे नगर से नज़दीक में ही सिंहदुर्ग में निवास कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई है, आपको विशेषण समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है। देखिए एक बार और देख लीजिए कि यवनों के खून की पीने की इच्छा से आकुल माने व्याकुल है, कृपाण जिसका, ऐसे वो शिववीर हैं, और ऐसे वो शिववीर इस ही पुणे नगर से नज़दीक अत्यंत सिंहदुर्ग में निवास कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो यवनानाम शोणितस्य पिपासा कुलः कृपाणः यस्य, यहाँ बहुव्रीहि समास है, और अन्य पदार्थ जो बनेगा वो शिववीर बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोर्दंड, कहा, तो शिववीरा, ठीक है ना। तो वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोर्दंड, यहाँ अलंकार देखिए कितना अच्छा है, स स स स, इतनी स की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। और भी अलंकार क्या है, यहाँ रूपक अलंकार भी है कि नहीं। देखिए वीरता सीमंतिनी, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है ना। वीरता रूपी नायिका, सीमंतिनी माने होता है नायिका, है कि नहीं। सीमंतिनी का अर्थ होता है क्या, नायिका, सीमंतिनी माने होता है नायिका। और कैसी नायिका, कैसी नायिका, तो वीरता,
तो वीरता सीमंतिनी, सीमंतिनी माने होता है नायिका, ठीक है ना। और वीरता, वीरता रूपी नायिका है कि नहीं, वीरता रूपी जो सीमंतिनी माने नायिका, अर्थात वीरता में सीमंतिनी माने नायिका का आरोप किया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक में होता क्या है कि तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय है कि नहीं, उपमान और उपमेय में अभेद आरोपित जहाँ पर होता है उसी को तो रूपक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वीरता है उसी को सीमंतिनी बना दिया गया है, नायिका बना दिया गया। वीरता क्या है, उपमान है, सीमंतिनी क्या है, उपमेय है, ठीक है ना। और उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं है, एकदम अभेद बना दिया गया। अर्थात जो वीरता है वही सीमंतिनी है, जो सीमंतिनी है वही वीरता है, अर्थात वीरता रूपी जो नायिका, ठीक है ना, वीरता रूपी नायिका। वीरता में नायिका का आरोप किया गया है, ध्यान रखिएगा, किसमें, वीरता में नायिका का आरोप किया गया, मतलब उपमान में उपमेय का आरोप करना ही यही तो रूपक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। तो वीरता रूपी नायिका, और सीमंत माने होता है मांग, है जो मांग कहते हैं ना उसको सीमंत कहते हैं संस्कृत में। एक पाणिनि जी का सूत्र ही है सीमंतः केशवेशे, ठीक है। वो सूत्र कहता है कि केश वेशे, केश का वेश हो, यदि केश को संवारा गया हो अच्छी तरह से, तो उस अर्थ में केश वेश, इस अर्थ में सीमंत यह शब्द निपातित होता है। इसका मतलब सीमंतः इस शब्द की निपातनात् सिद्धि होती है। लेकिन किस अर्थ में इस सीमंत शब्द बनेगा, जब केश वेश अर्थ रहेगा, अर्थात अच्छी तरह से केश को संवारा गया हो तो वहाँ पर सीमंतः शब्द का प्रयोग कहना चाहिए। और जहाँ पर अच्छी तरह से केश नहीं संवारा गया है वहाँ पर सीमांतः बनता है, इसलिए सीमांतो अन्य। यदि केश वेशः अर्थो नास्ति यत्र कुत्रापि तत्र तु सीमांतः एव भविष्यति, किंतु यत्र केश वेशः अर्थः वर्तते तत्र सीमंतः इति प्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः इति तस्य सूत्रस्य अर्थो भवति। तो सीमंतः का मतलब हो गया कि जो स्त्री अपना बाल बहुत अच्छी तरह से संवारी रहती है तो उसमें मांग बीच में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब स्त्री अपना बाल संवारेंगी तो बीच में मांग बनेगा। तो उस जब संवारी होगी बाल तो वहाँ पर सीमंत शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सीमंत माने होता है मांग, ठीक है। और वही सीमंत जिसके पास होता है उसी को तो सीमंतिनी कहते हैं। सीमंत जिसके पास होगा उसको सीमंतिनी कहेंगे। तो सीमंत किसके पास होता है, किसी स्त्री के पास होता है, किसी नायिका के पास होता है, इसलिए सीमंतिनी माने क्या होगा, नायिका होगा, और सीमंत माने क्या होगा, मांग होगा, ठीक है ना। तो जो वीरता रूपी नायिका है, वीरता रूपी जो सीमंतिनी है माने नायिका है, उस नायिका के सीमंत माने मांग में, वीरता रूपी नायिका के सीमंत माने मांग में सिंदूर दान लिखा है, देखिए सिंदूर दान, सिंदूर दान करने से, वीरता रूपी नायिका के सीमंत माने मांग में सिंदूर दान करने से देदीप्यमान माने प्रकाशमान, देदीप्यमान हैं, दोर दंडः दंड की तरह भुजाएं जिसकी, ठीक है ना। देखिए दोर दंडा पहले समझ लीजिए, दोह माने होता है भुजाएं, दोह माने भुजा, और वो भुजाएं कैसी हैं, तो दंड की तरह है। अरे शिवाजी की भुजाएं हैं भाई, वो सामान्य भुजा थोड़ी होगी, वो दंड की तरह, जैसे दंड एकदम मजबूत और सीधा रहता है उसी तरह भुजाएं हैं जिसकी। इसलिए दोर दंडा में पहले समास है, देखिए दोह दंडा इव इति दोर दंडा, दोर दंड की तरह है, अर्थात दोह माने भुजा और वो दंडा इव वो दंड की तरह। जैसे पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुष जो है व्याघ्र की तरह है, उसी तरह जो दोह है माने जो भुजाएं हैं वो कैसे हैं, दंड की तरह है। लेकिन ऐसा कौन सा धर्म है दंड में जो कि भुजाओं में है, ये नहीं बताया जाता है इस समास में। इसी को उपमित समास भी कहते हैं, कर्मधारय समास भी कह सकते हैं, तत्पुरुष भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सामान्य धर्म का अप्रयोग रहता है, साधारण धर्म का अप्रयोग रहता है। जैसे पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष जो है व्याघ्र की तरह है, लेकिन व्याघ्र की तरह कैसा है, अगर हम कह देंगे कि व्याघ्र की तरह सूर है, पुरुषः व्याघ्र इव शूरः, तो फिर ये समास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूत्र ही कहता है उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे, अर्थात उपमितम माने जो उपमित है उसका व्याघ्रादि गण पठित शब्दों के साथ समास होता है, किंतु सामान्य प्रयोगे, सामान्यस्य अप्रयोगे सति, सामान्यस्य माने साधारण धर्मस्य, साधारण धर्म का अप्रयोग रहने पर ही वो समास होता है।
यदि साधारण धर्म का प्रयोग कर दिए तब वह समास नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर दोर दंड इव इतना ही समास होगा। अर्थात दोह माने भुजा, वो दंड इव, वो भुजाएं कैसी हैं, दंड की तरह है। ठीक है ना। तो जो दंड की तरह जिसकी भुजाएं हैं, और वो भुजा कैसी है, देदीप्यमान है। किस चीज़ से देदीप्यमान है, सिंदूर दान करने से देदीप्यमान है। और सिंदूर दान किसमें किया गया है, वीरता रूपी नायिका के मांग में। अर्थात इतना उनके अंदर वीरता भरी है और इतना उन्होंने वीरता को प्राप्त किया है, इतना प्राप्त किया है। यहाँ देखिए सिंदूर दान करने का मतलब ये नहीं कि वो जो मांग में सिंदूर भरे, वो तो नायिका में भरा जाएगा, लेकिन यहाँ नायिका का आरोप कर दिया गया है ना, किसमें, वीरता में। तो वीरता में, वीरता रूपी नायिका में सिंदूर दान करने का तात्पर्य हुआ कि बहुत जगह अपनी वीरता को उन्होंने प्रदर्शित किया है और सभी बहुत जगह उन्होंने अपनी वीरता से सभी को परास्त किया है। और इस कारण से उनकी जो दंड हैं, दंड की तरह जो दो माने भुजाएं हैं, वह कैसी हैं, देदीप्यमान है, प्रकाशमान है। सब लोग उनकी भुजाओं के ताकत को जानते हैं। बात समझ में आ गई। तो वीरता रूपी नायिका के सीमंत माने मांग में सिंदूर दान करने से देदीप्यमान माने प्रकाशमान है, दंड की तरह भुजाएं जिसकी, ऐसे वह शिववीर इस ही नज़दीक सिंहदुर्ग में ससेना निवसती। और वो सिंदूर कैसा है, सिंदूर का विशेषण है कि सुंदर है और सांद्र है। सुंदर का मतलब सुंदर, बहुत सुंदर है वो, और सांद्र है माने घनी है। ऐसा भी नहीं कि वो छोटा मोटा वीरता दिखाए हो, छोटा मोटा वीरता नहीं दिखा है, बहुत बड़ी बड़ी वीरता दिखाए, बहुत बड़े बड़े राजाओं को हराए हैं। इसीलिए सांद्र कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुत घना वो सिंदूर है। वो सिंदूर जो दान किए हैं वह सिंदूर सामान्य नहीं है, बहुत घना है, मतलब बहुत बड़े बड़े राजाओं को हराए हैं और बहुत बड़ी अपनी पराक्रमता दिखाए हुए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए वीरता में सीमंतनी माने नायिका का आरोप करने से यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, और स की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो गया। ठीक है। और यहाँ भी देखिए द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ भी द, देखिए यहाँ भी द, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो गया। इस तरह से अलंकार इसमें दो तो आपको मिल गए। तो ये अर्थ आप समझ के होंगे कि वीरता रूपी जो नायिका है उसके सीमंत माने मांग में सुंदर और सांद्र माने घना सिंदूर दान करने से देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, दंड की तरह भुजाएं जिसकी, ऐसे वह शिववीर हैं और वह शिववीर इस ही नज़दीक सिंहदुर्ग में निवास कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए लिखा है मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम। महाराष्ट्र के जो मुकुटमणि है, महाराष्ट्र के क्या है, मुकुटमणि है। अर्थात महाराष्ट्र देश के मुकुट के वो मणि हैं। महाराष्ट्र जो है ना एक मुकुट है, इस तरह समझिए। महाराष्ट्र क्या है, एक मुकुट है, क्योंकि वो देश का भाई एक मुकुट है कि नहीं। तो महाराष्ट्र जो मुकुट है उस मुकुट के ये मणि है। अर्थात उस महाराष्ट्र यदि चमक रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। इसलिए महाराष्ट्र के जो मुकुट है उस मुकुट के ये मणि हैं। ठीक है ना। मणि है माने रत्न है। इसके ऊपर भी कहे महाराष्ट्र देश रत्न, यहाँ भी कह रहा है कि मुकुटमणि ही महाराष्ट्राणाम। महाराष्ट्र देश के ये क्या है, मुकुटमणि है। महाराष्ट्र तो एक ही है भाई, बहुवचन का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि नैक वचनम प्रयुंजीत गुरु आत्मनिचेश्वरे, और देशवाची शब्दों में भी एक वचन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है ना। और क्या है भाई, तो भूषणम भटानाम, भटानाम भूषणम। भटानाम माने योद्धानाम, जो भट हैं, जो योद्धा हैं, उन योद्धाओं के क्या है, ये भूषण है, आभूषण है। अर्थात जितने योद्धा लोग हैं वह इनकी तरह बनना चाहते हैं। भूषण का मतलब क्या होता है, सब लोग आभूषण को पहनते हैं, तो योद्धाओं के लिए शिवाजी आभूषण है। इसका तात्पर्य हुआ कि वो सभी योद्धा लोग उन शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है ना। इसलिए भूषणम भटानाम, भटानाम माने योद्धानाम भूषणम, योद्धाओं के वो क्या है, आभूषण है। और निधि नीति नाम, निधि नीति नाम, नीति नाम निधि, नीतियों के वो निधि है माने खजाना है कि नहीं। नीति नाम माने नीतियों के, निधि माने खजाना है कि नहीं। नीतियों के वो क्या है, निधि है माने खजाना है। अर्थात उनके पास सैकड़ों हजारों नीतियाँ पड़ी, कहाँ कैसे किस राजा को हराना है, कौन सी वहाँ नीति चलनी है, इस प्रकार की समस्त नीतियों का उनके पास ज्ञान है। इसलिए नीति नाम निधि ही, नीतियों के वो खजाना है। अर्थात उनके पास बहुत सारी नीतियाँ हैं। और कुल भवनम कौशलानाम,
कौशलानाम माने कुशलता नाम, कुशलता की वो कुल भवन है, कुशलता के वो कुल भवन है, कौशल के वो कुल भवन है। कुल भवन का मतलब होता है कुलगृह। कुलगृह माने देखिए सबके पास अपना अपना घर होता है, लेकिन यदि बात करें कुलगृह का तो कुलगृह सबका एक होता है, सबका अलग अलग घर है, लेकिन यदि कुलगृह का बात करें तो वो एक ही होता है। आप अपने गांव में भी देखे होंगे कि जितने भी आपके पड़ोसी लोग हैं, प्रतिवेशी लोग हैं, उन लोगों का अपना अपना घर है, लेकिन यदि कुलगृह की बात आती है तो एक ही कोई घर होता है, पुराना घर, जिसमें कुल देवता होते, कुलगृह होता है वो, है कि नहीं। तो इसीलिए यदि कौशल तो सबके पास है, कौशल तो सभी भट्टों के पास है, योद्धाओं के पास है, बल्कि राजाओं के पास है, भारत में बहुत सारे राजा होंगे उस समय, उन लोग पास है। लेकिन यदि कुलगृह की बात करें, कुल घर की बात करें, कुल भवन की बात करें तो वो यही है। इसका मतलब सभी कौशलधारी व्यक्तियों में भी ये अग्रगण्य हैं, ठीक है ना। इसलिए कौशलानाम, जो कौशल है, जो कुशलता है, किसी भी कार्य को करने की जो निपुणता है, जो दक्षता है, उस निपुणता, दक्षता, कौशल के ये कुल भवन हैं, कुल गृह हैं। अर्थात सारी कुशलताएं इनमें भरी पड़ी हैं। अगर किसी को भी कुशलता की ज़रूरत हो तो इनके पास से आकर के शिक्षित हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो कुल भवनम कौशलानाम। इसके बाद पारावारः परमोत्साहानाम, परम उत्साह, अत्यधिक उत्साह के ये पारावारः माने समुद्र, या समुद्र हैं किसके, तो परमोत्साहानाम, बहुत अधिक उत्साह के ये समुद्र हैं। मतलब इनके अंदर बहुत उत्साह भी भरा है, किसी भी कार्य को करने का उत्साह है इनके अंदर। ऐसा नहीं कि कोई कार्य आया तो एकदम उत्साही नहीं, एकदम निरुत्साहित होकर के कोई कार्य करते हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। परमोत्साहानाम पारावारः, बहुत अधिक उत्साह के ये समुद्र हैं, है कि नहीं। और हैं, और कैसे हैं भाई, कश्चन कोई, प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय माने प्रातः स्मरण करने योग्य, है कि नहीं। प्रातः स्मरणीय माने प्रातः स्मरण करने योग्य, कश्चन माने कोई, और कैसे हैं, तो कश्चन माने कोई, प्रातः स्मरणीय प्रातः स्मरण करने योग्य, स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहिलः, है कि नहीं। स्वधर्म, अपने धर्म को, आग्रह माने हठ, आग्रह माने होता है हठ, जबरदस्ती, तो अपने धर्म के लिए या अपने धर्म को, आग्रह माने हठ पूर्वक, ग्रह माने ग्रहण करने के लिए, पालन करने के लिए, ग्रहिल माने दृढ़, अपने धर्म को हठ पूर्वक भी ग्रहण करने के जो दृढ़ हैं, ग्रहण करने के लिए जो दृढ़ हैं, अपने धर्म को हठ पूर्वक भी पालन करने में जो दृढ़तर हैं, अर्थात अपने धर्म को हठ पूर्वक पालन करते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं अपने धर्म को मत करिए, आपको हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, है कि नहीं। स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहिला हैं वो, ठीक है ना। अर्थात अपने धर्म को हठ पूर्वक भी ग्रहण करने में, पालन करने में वो ग्रहिल हैं, दृढ़ हैं, मतलब स्ट्रिक्ट हैं, मजबूत हैं, एकदम स्ट्रांग हैं। अपने धर्म से वो कभी भी असावधानी, प्रमाद नहीं करते, अपने धर्म से अपना प्रमाद नहीं करते। वो अपने धर्म को हठपूर्वक भी पालन करने में वो ग्रहिल हैं, दृढ़ हैं, ठीक है ना। और कैसे भाई, तो शिव इव धृतावतारः, धृतावतार माने धृतः अवतारः येन असौ धृतावतारः, उन्होंने अवतार को धारण किया है, किसकी तरह, शिव की तरह। शिव इव, शिवः इव, शिवः में विसर्ग का लोप हो गया, लोपा शाकल्य से, तो शिवः इव माने शिव की तरह, धृतावतारः, अवतार को उन्होंने धारण किया है, मानो शिव की तरह उन्होंने अवतार, जैसे शिव ने अवतार को धारण किया था, उसी तरह मानो ये शिव की तरह, शिव के एक अंश होकर के आए हैं पृथ्वी पर, है कि नहीं। इसलिए शिव इव धृतावतारः, मानो शिव की तरह इन्होंने अवतार को धारण किया है। ऐसे जो शिववीरः, ये सब शिववीर का विशेषण था, ठीक है ना। स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहिलः कः शिववीरः, शिव इव धृतावतारः कः शिववीरः, कश्चन प्रातः स्मरणीयः कः शिववीरः, परमोत्साहानां पारावारः कः शिववीरः, है कि नहीं। कौशलानां कुलभवनं कः शिववीरः, नीतीनां निधिः कः शिववीरः, भटानां भूषणं कः शिववीरः, महाराष्ट्राणां मणिः कः शिववीरः, मुकुटमणि, और वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दोर्दंडः कः शिववीरः, एवं भूतः यः शिववीरः सह शिववीरः अस्मिन् नेदीयस्यैव, इस नज़दीक में ही, किससे नज़दीक, तो पुण्य नगरात,
पुण्यनगर से नज़दीक में ही सिंहदुर्ग में ससेनो निवसति, अपने सेना सहित निवास कर रही हैं। ठीक है ना। और विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतम अस्य प्रवृद्धम वैरम। विजयपुराधीश्वरेण, विजयपुर एक क्षेत्र है, उस विजयपुर के जो अधीश्वर हैं, जो स्वामी है, जो राजा है, तो विजयपुर के जो अधीश्वर हैं, दीर्घ संधि हो गया विजयपुर और आगे अधीश्वरेण में दीर्घ संधि हो गया विजयपुराधीश्वरेण लिखा है, अर्थात विजयपुर के जो अधीश्वर हैं, जो राजा हैं, उनके साथ। तो विजयपुराधीश्वरेण सह नहीं लिखा है, लेकिन सह के न रहने पर भी तृतीया हो जाती है, क्योंकि विनापि तदयोगम तृतीया, अर्थात सह का यदि प्रयोग है तो तृतीया तो होगी, सहार्थ का प्रयोग होगा तो भी तृतीया होगी। लेकिन यदि सह प्रयोग नहीं है लेकिन अर्थ से प्रतीत वहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ भी तृतीया हो जाती है। इसलिए यहाँ पर भले नहीं है सह, लेकिन प्रतीत तो हो रहा है, क्योंकि विजयपुराधीश्वरेण मतलब विजयपुर के अधीश्वर के साथ, सांप्रतम माने इस समय, अस्य माने इनका, इनका माने किसका, इसका माने किसका, शिववीर का, अस्य शिववीरस्य, इन शिववीर का, प्रवृद्धम माने गाढ़म, बहुत प्रवृद्ध, बहुत गाढ़, बहुत गहरी, वैरम माने शत्रुता है। ठीक है ना। किसके साथ है, तो विजयपुराधीश्वरेण, विजयपुर के जो अधीश्वर हैं उनके साथ, सांप्रतम माने इस समय, अस्य माने इनका, अर्थात शिववीरस्य, इन शिववीर का, प्रवृद्धम माने गाढ़म, है कि नहीं, बहुत भयंकर, बहुत गहरी, वैरम माने शत्रुता है, उनके साथ शत्रुता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद पाठ प्रारंभ हुआ है, तो आज यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। पुनः कल से इसके आगे हम लोग विचार करेंगे। ठीक है। मध्य में बहुत व्यवधान आया था, इसके कारण से पाठ अवरुद्ध था, किंतु अब पुनः यथावत प्रारंभ होगा पाठ, और जितना हम लोग का जो संकल्प है उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। और ये पहले हम शिवराज विजय इसको संपन्न करेंगे, इसके पश्चात हम लोग किसी अन्य पुस्तक पर विचार करने के लिए पुनः समुपस्थित होंगे। ठीक है।